हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज, जिसमें हम सॉल्व करा रहे थे केवीएस, एनबीएस और यूपी तथा अन्य स्टेट, चाहे वो झारखंड हो, एमपी हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, उसका जो सॉल्व सोल्यूशन दे रहे थे पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी का, उसी की ये नेक्स्ट कड़ी है। ये 42वीं कड़ी है, यानी 42 ये पार्ट्स है हमारा। तो हम 42 पार्ट्स में आज देखेंगे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन देखेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे और उससे संबंधित कुछ बातें करेंगे और आपके अनुभव भी हम सुनेंगे, शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा चैनल आपको फुल सोल्यूशन दे रहा है और हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं अगर वो भी जुड़ रहे हैं तो उनको भी मैं नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ और अपने पीजीटी टीजीटी मित्रों को भी नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ। और भी अगर बायोलॉजी का कोई एग्ज़ाम दे रहा है तो इस सब के लिए ओनली फॉर बायोलॉजी चैनल है, तो ये बायोलॉजी का फुल सोल्यूशन दे रहा है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लंग फिश? इनमें से लंग फिश कौन सी नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो नियो सिरेटोडस है और प्रोटोप्टेरस है और लेपिडोसाइरन है। तो ये नियो सिरेटोडस है, ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और हम आपको बता दें जो प्रोटोप्टेरस है ये अफ्रीका में पाई जाती है और लेप्डो जो साइरन है ये अमेरिका में पाई जाती है। तो ये 3 लंगफिश हैं और जो सार्डिनेला है ये लंगफिश नहीं है। चलो हम लंगफिश का आपको पिक्चर दिखा दें जिससे आप ना भूलें। ये आप पिक्चर देख रहे होंगे लंगफिश का। ये पिक्चर जो देख रहे हैं ये लंगफिश का पिक्चर है। और लंगफिश की एक खास बात होती है कि ये पानी में भी रह लेती है और मरुस्थल पर भी रह लेती है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख ले। ये लंगफिश है, देख लीजिएगा, ये लंगफिश है। ईल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इसकी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्बलेस एम्फीबियंस आर प्लेस्ड इन ऑर्डर। तो इनमें से जो जिम्नोफियोनो है तो दिस ऑर्डर आर ओनली कंटेन टू द लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस एम्फीबियंस का मतलब होता है जिसमें पैरों का अभाव होता है। ऐसे एम्फीबियंस को हम लिम्बलेस एम्फीबिया के नाम से जानते हैं और उस हम ऑर्डर को हम जिम्नोफियोनो के नाम से जानते हैं। चलो लिम्बलेस आपको दिखा दें। ये जो लिम्बलेस हैं एम्फीबियंस जो आप देख रहे हैं पिक्चर, अगर ऊपर भी देख रहे होंगे, देखिए लिखो है ये, अगर आप पढ़ रहे होंगे जिम्नोफियोना लिखा हुआ है और ये नाम लिखा हुआ है। ये देखिए कैसे हैं, लिम्बलेस हैं। और ये भी आप अगर इधर देखें तो ये भी कैसा है, लिम्बलेस है। अर्थात ये बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे केचुआ, मगर केचुआ होते नहीं, ये एम्फीबियंस हैं मगर ये कैसे हैं, लिम्बलेस हैं। आप देख रहे होंगे ढेर सारे पिक्चर्स। ये कौन से एम्फीबियंस है, लिम्बलेस है, अर्थात इसमें लिम्ब का अभाव होता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। एमनियोटा में शामिल हैं, एमनियोटा डू नॉट इंक्लूड्स, एमनियोटा में शामिल नहीं है तो वो है एम्फीबियंस। कौन है, एम्फीबियंस शामिल नहीं किए गए हैं। ये जो होते हैं एन एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं, जबकि रेप्टाइल्स और बर्ड्स और जो मैमल्स हैं वो एमनियोटा के अंतर्गत आते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स एमनियोटा में शामिल हैं, जबकि एम्फीबिया एन एमनियोटा में शामिल किया गया है। एम्फीबियन एक ऐसे जंतु हैं जल थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप ड्राना टिग्रीना जो हम लोग इंटर में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट आरबीसी आर फाउंड इन, तो वो पाई जाती है जो कस्तूरी मृग होता है, मस्क डियर होता है, उसमें पाई जाती है सबसे बड़ी आरबीसी। और हम आपको बता दें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ऊंट व लामा आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। एक हम आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन बता दें कि जो मनुष्य की आरबीसी होती है वो गोल और चपटी होती है और ये मैच्योर होने पर इसमें केंद्रक का अभाव होता है। क्वेश्चन पूछा गया है और ये एक भी पूछा गया था, होती कैसे, तो उभयतल होती है, यानी बीच में दबी हुई होती है। जबकि ऊंट और लामा की जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद है, इसलिए हमने पूछा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कैमल्स का आरबीसी होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लियस लेस होती है, मतलब न्यूक्लियस फुल होती है, न्यूक्लियस लेस होती है, या बोथ, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, लामा और मैमल्स में, सॉरी कैमल्स में। और जो मनुष्य में है वो न्यूक्लियस लेस होता है। सबसे बड़ी जो आरबीसी पाई जाती है वो पाई जाती है कस्तूरी मृग में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
हु इज़ फेमस एज बर्ड मैन ऑफ द इंडिया। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली हैं, वो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। और हम आपको बता दें, इन्होंने जो चिड़ियों पर एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। अभी भी जो हमारे शोधार्थी हैं, जो हमारे मित्र बर्ड्स पे अध्ययन करते हैं, वो सलीम अली की बुक जरूर एक बार पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, क्राउन गाल डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो एग्रोबैक्टीरियम जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, ट्यूमिफेरंस जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, ये ऐसा है जिसके द्वारा क्राउन गाल रोग होता है। ध्यान रखना, ट्यूमिफेसेंस बोलते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका अन्य नाम राइजोबियम रेडिबैक्टर या एग्रोबैक्टीरियम रेडोबैक्टर है। इसकी 140 प्रजातियों के कारण क्राउन गाल रोग होता है। क्राउन गाल रोग में ट्यूमर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ तो उसने क्लियर नहीं दिया चूँकि टाइपिंग 5/174 जो फेज होता है, वो कोली जो फेज होता है, वो उसका डीएनए कैसा होता है, यहाँ ये क्वेश्चन आप समझ लीजिए। तो इसका डीएनए सिंगल स्टैंड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्टैंड डीएनए होता है इसका। इस बैक्टीरियोफेज के बारे में फ्रेड सेंगर और उनकी टीम द्वारा 1977 में बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? फ्रेड सेंगर के द्वारा 1977 में इस वायरस के बारे में, बैक्टीरियोफेज के बारे में पूरी जानकारी 1977 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर ड्यू टू, तो देख जो हमारे बीएससी के मित्र हैं, जो इन्होंने बीएससी अगर ध्यान से दिया हो तो पहला यही है, वर्डसिनकाइट्रियम इंडोबैटिकम हम माइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसके कारण वर्ल्ड डिजीज ऑफ पोटैटो होता है। आलू का मस्सा रोग होता है। कौन सा होता है? आलू का। इसका पिक्चर भी आप देख लीजिए। ये देखिए विभिन्न प्रकार की पोटैटोज हैं, उस पे क्या है? मस्सा रोग है। छोटे छोटे मस्से नुमा संरचनाएं हो जाती हैं और ये हाइपरट्रॉफी के कारण होती है। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दो शब्द हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होता है? इरेगुलर इंक्रीज द सेल साइज नोन एज द हाइपरट्रॉफी एंड इरेगुलर इंक्रीज द सेल नंबर नोन एज द हाइपरप्लेसिया। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया क्या होता है। चलिए नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवर ऑफ द हेट्रोथैलिज्म इज फंजाई वाज द, तो एएफ जो ब्लेस्कली थे, इन्होंने हेट्रोथैलिज्म खोजा था। इन्होंने क्या खोजा था? हेट्रोथैलिज्म को इन्होंने खोजा था, ये ध्यान रखिएगा। और हम आपको ये भी बता दें कि 1904 में इसको खोजा था। और हेट्रोथैलिज्म जो फंगस के एक विशेष लक्षण है। इस प्रक्रिया में जो फंगस होते हैं उनकी दो जो स्ट्रेन्स होती हैं, उनके न्यूक्लियस कंट्रीब्यूशन के द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस आदि प्रजातियों में हेट्रोथैलिज्म की व्यवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एल्गा विच इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन रिच डाइट इज, तो वो होता है स्पाइरुलिना, जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला फंगस माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी माना जाता है कि स्पाइरुलिना में जो स्पेस वैज्ञानिक जाते हैं वो इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर इज द कॉमनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ, तो वो रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उससे हम अगर को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? अगर को हम प्राप्त करते हैं। हम आपको बता दें ये व्यावसायिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है लाल शैवालों द्वारा। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में जो कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है उसमें किया जाता है, आइसक्रीम में प्रयोग किया जाता है। यह पदार्थ ताप रोधक, ध्वनि रोधक, कृत्रिम रेशे, चमड़ा, सूप, चटनी आदि बनाने में काम में आता है। यह पदार्थ ग्रेसिलेरिया तथा जिलेडियम नामक शैवालों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा कौन सा है? पीट मॉस है। तो पीट मॉस देखिए, इस एंजियोस्पर्म लिखा है, ये गलत है। स्फैग्नम को ये गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। एंजियोस्पर्म्स जो लिखा है ये मिस प्रिंटिंग है। स्फैग्नम होगा, यहाँ स्फैग्नम होगा, ये गलत है। तो स्फैग्नम को हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं?
पीट मॉस के नाम से स्फैग्नम को हम जानते हैं। स्फैग्नम एक होता क्या है, तो स्फैग्नम एक ब्रायोफाइट्स है। चलिए देख लेते हैं हम स्फैग्नम को। ये आप देख रहे हैं स्फैग्नम है, जिसे हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पीट मॉस। इसका एक इकोनॉमिक वैल्यू भी है कि ये जस्ट लाइक कहीं कहीं घावों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कॉटन यूज़ करते हैं वैसे इसका हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इससे जो पीट लैंड भी बनती है, भूमि पर जब ज़्यादा हो जाते हैं दब जाते हैं तो उसे पीट लैंड के नाम से जानते हैं। समझना, किसके नाम जानते हैं? पीट लैंड के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट है द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो वो ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको पादप जगह का उभयचर भी कहते हैं। ब्रायोफाइट पहला स्थलीय पादप है, लेकिन निषेचन के समय इसको जल की आवश्यकता होती है, अर्थात इसके जीवन चक्र की किसी न किसी अवस्था में जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एन एक्वा ब्रायोफाइट्स इज, ऐसा ब्रायोफाइट, ये तो बहुत पूछा जाता है क्योंकि पूरे ब्रायोफाइट में रिक्सिया फ्लूटेनस ही है जो कैसा है, एक एक्वाटिक प्लांट्स है या जल में पाए जाने वाला ब्रायोफाइट्स है, ध्यान रखिएगा। एंथोसिरस को क्या बोलते हैं? तो हॉर्नवर्ट्स के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। स्फैग्नम को क्या बोलते हैं? तो इसे पीट मॉस के नाम से जानते हैं, जो अभी हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्यूबिकुलर एंडोडर्मिस आकर इन, तो वो स्लेजिनेला में ये पाई जाती है। चलो हम इसको दिखा भी देते हैं। तो ये पिक्चर देख लीजिए, ये स्लेजिनेला का टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है, और ये देखिएगा ये जो टर्बिकुलाई पाई जा रही हैं, और टर्बिकुलाई आपको दिख कहाँ रही है, ये जो देखिए ये टर्बिकुलाई है, तो ये टर्बिकुलाई पाई जाती हैं एंडोडर्मिस में। तो ये टर्बिकुलाई हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। मार्सिलिया में जो टर्बिकुलाई देखने को मिलती हैं वो कॉर्टेक्स में मिलती हैं, ध्यान रखिएगा। जो मार्सिलिया के कॉर्टेक्स में टर्बिकुलाई देखने को मिलती हैं और स्लेजिनेला के एंडोडर्मिस में। तो अब आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन अगर एंडोडर्मिस पूछे तो स्लेजिनेला, अगर मार्सिलिया पूछे तो कहाँ हमें दिखाई देंगे? तो हमें दिखाई देंगे एंडोडर्मिस में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो बायो का। Which one of the following is a walking fern? वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं? फॉर्म लिखा है, फर्न है। वॉकिंग फर्न किसे कहते हैं? तो एडियंटम जो होता है उसे हम वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? वॉकिंग फर्न के। एडियंटम जो कार्डेटम होता है वॉकिंग फर्न कहलाता है। एडियंटम राइजोफाइलम को भी वॉकिंग फर्न कहा जाता है। इसकी पत्तियां त्रिकोण के आकार की होती हैं। इक्विसीटम, और एक ध्यान रखना, इक्विसीटम को जीवित जीवाश्म कहा जाता है। टेरिस को रिवन फर्न के भी नाम से जाना जाता है। किसको? टेरिस को। ये लिखा हुआ टेरिस, ये लिखा है। चलो इसके इसमें भी ऑप्शन में टेरिस होगा। तो टेरिस को हम किसके नाम से जानते हैं? रिबन फर्न के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर आप बताइएगा। कमेंट्स करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने आप सुझाव देते रहिए। हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, आप ये बिल्कुल ना करिए कि मैं कमेंट्स लिखता हूँ सर कोई रिप्लाई नहीं करते। सबके कमेंट्स पढ़ते हैं, और जिनका आंसर मुझे लगता है या हमारे पास टाइम होता है तो मैं जवाब दे देता हूँ। कुछ मित्रों का जवाब नहीं दे पाता हूँ, मगर मैं सबका सहृदय धन्यवाद करता हूं। आप सब इतना चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद।